एक अर्थ में यह डीकोलोनाइजेशन या एक कहना चाहिए कि ये पुराना विषय है। कायदे से इसको 15 अगस्त 47 को खत्म हो जाना चाहिए। आखिर उदाहरण के लीजिए ये संविधान तो हमारे लोगों ने बनाया। भारत का नाम हम अपना नहीं रख सके, नाम तक अपना नहीं रख सके, यह तो विदेशियों ने नहीं किया। हम आज भी उसको इंडिया कहते हैं। हमारे संविधान को जिसको कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, धर्म उदासीन, ये विदेशियों ने नहीं बनाया। एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें स्वतंत्र हुए 70 साल हो चुके हैं। हम अपनी सभी समस्याओं को अब विदेशियों के माथे डालना बंद करें, तभी हम उसका रास्ता खोज सकें। क्योंकि उन्होंने जो किया 200 साल किया या 700 साल किया, वो करके गए। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद से जो काम हुए हैं, बहुत से गलत काम हुए हैं, बहुत से भयानक काम हुए हैं, वो काम विदेशियों ने नहीं किए, वो हमारे अपने लोगों ने किए। उन्होंने भ्रम के कारण किया, उन्होंने अज्ञान के कारण किया, वो मैकॉलेवाद के प्रभाव में थे, वो अंग्रेजों से मिले हुए थे, कारण जो भी हो। लेकिन अंततः संविधान बनाने से लेकर और आज तक का प्रशासन और शिक्षा की पूरी व्यवस्था चलाने का काम और इससे जो गड़बड़ियां हमारे समाज में है, इसकी जिम्मेदारी हमें अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। तो एक अर्थ में यह डीकोलोनाइजेशन या एक कहना चाहिए कि ये पुराना विषय है। कायदे से इसको 15 अगस्त 47 को खत्म हो जाना चाहिए। आखिर उदाहरण के लीजिए ये संविधान तो हमारे लोगों ने बनाया। भारत का नाम हम अपना नहीं रख सके, नाम तक अपना नहीं रख सके, यह तो विदेशियों ने नहीं किया। हम आज भी उसको इंडिया कहते हैं। हमारे संविधान को जिसको कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, धर्म उदासीन, ये विदेशियों ने नहीं बनाया। हिंदू समाज और हिंदू परंपरा की जो मूल्यवान तत्व है, उसका जो पूरा अनुभव है, वह एक शब्द संविधान में नहीं आया, यह विदेशियों ने नहीं किया। हम अपनी भाषा, राजकीय भाषा, विदेशी भाषा बनाए हुए हैं, यह हमारे अपने लोगों ने किया, जबकि संविधान सभा ने इस पर पूरी चर्चा करके इसको खत्म कर दिया था। अंग्रेजी की चर्चा तक नहीं हुई थी, संस्कृत या हिंदी था। तो खैर, यह शिक्षा, यह प्रशासन, अब छोटी छोटी नोटिस, साइन बोर्ड, अदालत की पर्ची या संसद में पेश होने वाले बिल, बहुत सी चीजें जो हम विदेशी भाषा में करते हैं, ये हम खुद करते हैं। शिक्षा को मूल्यविहीन बनाने का और हमारी डिग्रियों को अर्थहीन बनाने का काम वो भी हमने किया। संविधान में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जोड़ने का काम हमने किया, वो हमारे संविधान सभा ने भी नहीं किया। तो हमें ये सब कुछ उदाहरण है कि हमें महसूस होना चाहिए कि बहुत सारी गड़बड़ियां जिससे आज हम त्रस्त हैं, वो हमारा अपना किया हुआ है। विदेशियों का प्रभाव था और वह सब बातें थी, वो चली गई। और जब तक हम लोग इस अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करेंगे, तो शायद हम समाधान के प्रति भी हम उतने व्यग्र नहीं हो, क्योंकि तब तक हमें लगेगा कि दूसरों ने किया था तो हम उनको कोसते रहे और हमारा आधा काम खत्म हो गया। हमें जिम्मेदारी लेने की आदत डालनी चाहिए। हमारा पूरा जो यूनिवर्सिटी में सिलेबस बना हुआ है, वह 100 साल पुराना है या 50 साल पुराना है, उसका क्या उद्देश्य है, यह सब हमें तय करना था। अगर हमने गलत तय किया तो हम दोषी हैं, अगर हमने उसके बारे में आज तक सोचा ही नहीं तो भी हम ही दोषी हैं। और उसकी मूल्यवत्ता गिर गई है। आज उन विषयों को कोई पढ़ना नहीं चाहता है। मैं कुछ दिन बड़ौदा विश्वविद्यालय में था, राजनीति शास्त्र पढ़ने के लिए, समाज शास्त्र पढ़ने के लिए, दर्शन पढ़ने के लिए, इतिहास पढ़ने के लिए विद्यार्थी नहीं है, उनकी उसमें रुचि नहीं है। क्या हमारे नीति निर्माताओं ने, हमारे देश के सजग लोगों ने कभी इस पर सोचा कि ऐसा क्यों? इतने महत्वपूर्ण विषय पर को पढ़ने के लिए कोई विद्यार्थी नहीं तैयार हो रहा है, पढ़ाने वाले नहीं मिलते, जबकि कहने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में प्राध्यापक हैं, हजारों प्राध्यापक। अंग्रेजों के समय में जितने थे उससे 100 गुना अधिक प्राध्यापक हैं इन विषयों में। लेकिन सच्चे विद्वानों को खोजिए, कोई महत्वपूर्ण विषय पर शोध कर की बातें खोजिए, कुछ नहीं मिलता। पूरा देश खाली मिलता है। अफगानिस्तान में पिछले 20 वर्षों से एक ऐसा घटनाक्रम चल रहा है जिससे पूरी दुनिया चिंतित है, पूरी दुनिया इन्वॉल्व। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है। अफगानिस्तान के बारे में जब मैं टेलीविजन में था कुछ दिन, तो जब एक बार खोज हुई कि हमें किसी विशेषज्ञ को बुलाना है, तो पूरे दिल्ली में एक प्रोफेसर मिले जिनकी अफगानिस्तान में कोई रुचि थी और उनको बुलाया गया, बुजुर्ग व्यक्ति। कोई हमारे पास स्कॉलर नहीं। तो यह सब स्थितियां हमारी अपनी की हुई। अमेरिका जैसा देश ठीक है, वो उन्नत है, लेकिन ऐसे बहुत से यूरोपियन देश हैं जिसमें आपको दुनिया के तरह तरह के विषयों के स्कॉलर और सच्चे ज्ञाता मिल जाएंगे जिन्होंने ओरिजिनल रिसर्च किया है। उनकी किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। हमारे देश में इन विषयों की क्या स्थिति है? क्या ये हमें स्वयं नहीं सोचना चाहिए था?